और अब बात करते हैं स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे की। पूर्व विधायक स्वर्गीय जमुना प्रसाद मिश्र के घर पहुंची हैं स्मृति ईरानी। जमुना प्रसाद मिश्र को श्रद्धांजलि दी। 1 महीने पहले ही उनका निधन हुआ था। जमुना प्रसाद के परिजनों से मुलाकात की है। 2019 लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी के प्रस्तावक थे जमुना प्रसाद मिश्र। और अमेठी से हमारे सहयोगी पप्पू पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पप्पू पांडे, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? जी बिल्कुल, आपको बता दें अमित, जिस तरीके से स्मृति ईरानी के दौरे का दूसरा दिन है, ये स्वर्गीय पंडित जमुना प्रसाद मिश्रा जी के घर पहुंची अपने स्वयं कार्यालय से निकलकर, और वहां उनके घर पहुंची तो उनके परिजनों से मिलकर उनको शोक संवेदना व्यक्त की और गले लगा। जो वहां की महिलाएं थी उनको उनसे ये ढंढास बंधाया कि मैं आपके साथ हूं और हर समय आपके साथ ये दीदी आपकी खड़ी रहेगी। तो कहीं ना कहीं से जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पंडित जमुना प्रसाद मिश्रा जी स्मृति जी के प्रस्तावक थे और एक बीजेपी के एक कद्दावर नेता में शुमार किए जाते हैं अमेठी में, क्योंकि लंबे समय से ये बीजेपी की राजनीति किए हैं और बीजेपी से विधायक भी रह चुके हैं अमेठी विधानसभा क्षेत्र से। तो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी की जो दीदी जो एक अपनेपन की पहल है वो देखने को मिली इनके परिजनों से मिलकर। उसके बाद स्मृति ईरानी जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर पहुंची, जहां पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ पीडब्ल्यूडी विभाग के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। और मंच से यहाँ से संबोधन चल रहा है किसानों को लेकर के, यहाँ के नौजवानों को लेकर के और यहाँ की समस्याओं को लेकर के। कि जब से मैं सांसद बनी हूँ तब से अमेठी के विकास को लेकर जो भी समस्याएं मेरे पास आ रही हैं उनको मैं एक एक करके पूरा कर रही हूँ। तो वहीं गांधी परिवार पर भी लगातार हमलावर नजर आ रही है सांसद स्मृति ईरानी। उनका साफ कहना है कि लंबे समय तक अमेठी में गांधी परिवार ने राजनीति की है, लेकिन अमेठी को विकास से हमेशा दूर रखा है। और अमेठी की जनता ने मुझे एक सांसद के रूप के साथ साथ एक दीदी के रूप में चुना है और ये दीदी उनके साथ हर समय खड़ी रहेगी, उनके सुख दुख में, और उनकी समस्याओं का निस्तारण यूं ही कराती रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर जौनपुर से, जहां पर वंश नारायण पटेल का निधन हो गया है। पूर्व मंत्री नारायण सिंह पटेल का निधन हो गया है। 70 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने के चलते उनका निधन हुआ। निजी अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। 1996 में बीएसपी से चुने गए थे विधायक। 1997 में बीजेपी सरकार में मंत्री बने थे। नेवढ़िया क्षेत्र के चकईपुर गांव के रहने वाले थे। फिलहाल अब उनका निधन हो गया है। और एक बड़ी खबर मैनपुरी से आ रही, जहां पर खेत में बिजली का टावर लगने का मुआवजा नहीं मिलने पर किसान ने आत्महत्या करने के लिए वो टावर पर चढ़ गया, हंगामा किया। टावर पर चढ़कर किसान आत्महत्या की धमकी दे रहा है। आरोप है कि 4 दिन पहले मुआवजे की मांग पर ठेकेदार ने किसान को थाने में बंद करवा दिया था। मामला किशनी चौराहे के साईं पेट्रोल पंप के पास का है। आप देखिए, किसान टावर पर चढ़ा हुआ है और मुआवजे की मांग कर रहा है। हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए, आपको बता दूं, ये किसान है, इसके खेत में बड़ी लाइन का टावर लग रहा था। तो इस दौरान जो वहां पर ठेकेदार मौजूद थे उन्होंने मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन बार बार इसके मुआवजा मांगने के बावजूद ठेकेदार इसको धमकी देता था किसान को, और एक बार थाने में भी बंद करा दिया। इस बात से नाराज होकर अब ये टावर पर चढ़ गया है और इसने कहा है कि जब तक इसको मुआवजा नहीं मिलता है तब तक ये टावर पर ही चढ़ा रहेगा, और अगर फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो टावर से कूद जाएगा। तो मौके पर तमाम फोर्स इकट्ठा हो गया, उसे समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी ये भी मिल रही है, जो कंपनी का ठेकेदार है उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और किसान को समझाया जा रहा है। और देखा जा रहा है कि तमाम जो अधिकारी हैं वो उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि किसान को समझ में आता है तो निश्चित रूप से उसे नीचे उतारने का प्रयास किया जा रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। पीलीभीत में वन तस्करों के हौसले बुलंद हैं। मामला सामाजिक वानिकी पूरनपुर के जंगल गोपालपुर सिरसा का है, जहां पर तस्करों ने साल के मोटे मोटे 5 पेड़ों को खुलेआम काट दिया है। ये मामला मीडिया में आने के बाद विभाग ने एक्शन लिया और मौके पर पहुंचकर कटान को रोक दिया है। साथ ही तस्करों ने विभागीय कर्मचारियों को आता हुआ देखकर फायरिंग भी की और मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। हालांकि इस दौरान एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब उस इलाके में गश्ती टीम पहुंची और उसकी आवाज़ें आनी शुरू हुई पेड़ कटने की, तो टीम तुरंत वहां पर पहुंची है। तो वहां पर ये डीसीएम गाड़ी थी और करीब 12-13 अभियुक्त थे वहां पर जो है। तो उनको ललकारा गया तो वो सब लोग जो है वहां से भागे हैं अंधेरे का लाभ उठा करके, और झाड़ियाँ भी काफ़ी हैं। तो हमारे स्टाफ ने इसमें जो है इस गाड़ी को, इसके अंदर जो है काफ़ी बोटे लोड किए जा चुके थे, कुछ बोटे लोड होने शेष रह गए थे जो मौके पर हैं।
तो पूरा अवैध कटा जितना भी माल था वो पूरा हमने बरामद कर लिया है। बांदा में पुलिस ने बच्चे के अपहरण का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बच्चे को बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया है और 4 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। एएसपी महेंद्र प्रताप चौहान ने घटना का खुलासा किया। 23 दिसंबर की शाम को बच्चे का अपहरण हुआ था, लेकिन फिलहाल अब बच्चे को सकुशल छुड़ा लिया गया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके घर के सामने ही रहने वाले एक राजेश कारीगर हैं। उन्होंने जो है इस बच्चे का अपहरण का प्लान बनाया और प्लान के तहत जो है इन्होंने अपने ससुराल, जिनकी ससुराल इलाहाबाद में है, वहाँ का एक राजेश सुमित शर्मा, उसको उन्होंने इसको यहाँ बुलाया और अपने और भतीजों के सहयोग से उस बच्चे का 23 तारीख को शाम के समय इसका अपहरण किया गया और अपहरण करने के बाद इसको रात में जो है मेडिकल कॉलेज परिसर में रखा गया और फिर अगले दिन जो है सुबह इसको सेवड़ा पहाड़ नारायणी के पास में वहाँ पर ले गए और वहीं से जो है ये सुमित शर्मा ने जो है इसके घर वालों को, लड़के के पिता को फ़ोन करके 10 लाख रुपए फिरौती की डिमांड किया। कोरोना काल में लोगों की जीवन शैली में बहुत से बदलाव आए हैं। इन्हीं में से एक है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। काशी में इसकी डिमांड कुछ इस कदर बढ़ी है कि अब बनारसी पान भी डिजिटल पेमेंट पर उपलब्ध हो गया है। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। बनारसी पान की चर्चा देश के अलग अलग हिस्सों के साथ बॉलीवुड के गानों में भी खूब होती रही है। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो शहर बनारस, जहां पान खाना नशा नहीं बल्कि शौक माना जाता है। साधारण बनारसी पान 5 से 10 रुपए के बीच मिलता है। ऐसे में फुटकर की समस्या हमेशा रहती है, लेकिन अब इस समस्या का भी समाधान मिल चुका है और समाधान निकला है डिजिटल पेमेंट के कारण। अब इन दुकानों पर यूपीआई कार्ड भी दिखने लगा है, क्योंकि कोरोना काल में लोग नकद लेन देन करने की जगह ऑनलाइन पेमेंट करना ज्यादा पसंद करते हैं। बनारसी पान की चर्चा पूरे दुनिया में होती है। चर्चा कुछ ऐसा है कि फिल्मी गाने भी इस पर बन चुके हैं, लेकिन अब बनारसी पान आधुनिकता की ओर बढ़ चुकी है। ऑनलाइन पेमेंट में पान खाने के शौकीन और दुकानदार सभी को खूब सुविधा हुई है। पहले खुले पैसे की जो किल्लत रहती थी वो खत्म हो गई है। कोई आजकल पैसा लेकर नहीं चल रहा है, जो भी करना चाहता है पेमेंट फोन पे ही कर देते हैं लोग, जो कि कोरोना काल में पैसा कोई लेकर नहीं चलना चाहता। इस टाइम कोरोना काल में ही हुआ, जो कि कोई पैसा लेना नहीं चाह रहा है हाथ में, सोच रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट कर दें आप लोग को। मोबाइल में पैसा, बैंक में पैसा पेड कर दिया हमको, अलग से जो है वैलेट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। सारा काम मोबाइल पे है, सारा बैंक हमारा मोबाइल है। नोटबंदी के समय से ही प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल पेमेंट पर काफी जोर दे रहे हैं। जब मोबाइल ही बैंक बन जाए तो ना तो नकद लेकर चलने का झंझट और ना ही कोरोना का डर। कहना है कि 5 रुपए 10 रुपए की जो फुटकर की जो परेशानी होती थी वो दूर हो गई है और इसलिए अब जो ऑनलाइन पेमेंट है वो उनके मोबाइल के जरिए हो गया है, चाहे वो पान को हो चाहे फिर कोई नाश्ता हो। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।